इसरो की वैज्ञानिकों की तरफ से एक बहुत गजब का खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो विक्रम से इसरो का संपर्क टूटा था वो 2.1 किलोमीटर नहीं, मात्र 335 मीटर की दूरी पे इसरो का विक्रम से संपर्क टूटा था। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जो सही सलामत मून जो चांद पे पड़ा हुआ है विक्रम, वो बिल्कुल सही सलामत इसलिए पड़ा है क्योंकि उसकी जो टूटने की दूरी थी वो 335 मीटर मात्र थी। 7 सितंबर को इसरो के मून मिशन चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग की तस्वीर साफ तौर पर कह रही है। दोस्तों आप इस तस्वीर में खुद देख सकते हो, पृथ्वी स्थित इसरो सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क 335 मीटर की ऊंचाई पर टूटा था, ना कि 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कहते हैं कि एक तस्वीर 100 शब्दों के बराबर होती है। ऐसे ही एक तस्वीर उस तारीख की है जो अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में दर्ज हो गई, यानी 7 सितंबर को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के मून मिशन चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की चांद पर लैंडिंग की तस्वीर यह साफ तौर पर कह रही है कि पृथ्वी स्थित इसरो सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क 335 मीटर की ऊंचाई पर टूटा था, ना कि 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जिस समय विक्रम लैंडिंग कर रहा था उसकी डिटेल इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स मॉक्स की स्क्रीन पर एक ग्राफ के रूप में दिख रहा था। इस ग्राफ में 3 रेखाएं दिखाई गई थी, आप लोग भी देख सकते हो इस ग्राफ को, जिसमें बीच वाली लाइन पर ही चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर अपना रास्ता तय कर रहा था। यह लाइन लाल रंग की थी। यह विक्रम लैंडर के लिए इसरो वैज्ञानिक द्वारा तय किया गया पूर्व निर्धारित मार्ग था, जबकि विक्रम लैंडर का रियल टाइम पाथ हरे रंग की लाइन में दिख रहा था। यह हरी लाइन पहले से तय लाल लाइन के ऊपर ही बन जा रही थी। इस ग्राफ में आप लोग साफ देख सकते हैं, लाल लाइन तय मार्ग था और हरी लाइन विक्रम लैंडर का रियल टाइम। सब सही चल रहा था। विक्रम लैंडर का रियल टाइम पाथ यानी हरी लाइन उसके पूर्व निर्धारित मार्ग वाली लाल लाइन पर एक साथ चल रही थी। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 4.2 किलोमीटर के ऊपर भी विक्रम लैंडर के रास्ते में थोड़ा बदलाव आया था, लेकिन वह ठीक हो गया था। लेकिन ठीक 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वह तय रास्ते में अलग दिशा में चलने लगा। इस समय वह चांद की सतह की तरफ 59 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 212 किलोमीटर प्रति सेकेंड 2.12 मतलब 212 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आ रहा था। 400 मीटर की ऊंचाई तक आते आते विक्रम लैंडर की गति लगभग उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जिस गति से उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इसी ऊंचाई पर वह चांद की सतह के ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह मंडरा रहा था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह की स्कैनिंग कर सके। तय किया गया था कि 400 मीटर से 10 मीटर की ऊंचाई तक विक्रम लैंडर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे आएगा। 10 से 6 मीटर की ऊंचाई तक 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे लाया जाएगा, फिर इसकी गति 0 कर दी जाएगी। इसरो की वैज्ञानिक की तरफ से सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, मगर 335 मीटर की दूरी पर उसका कनेक्शन टूट गया। अभी तक आप लोगों को यही जानकारी मिल रही थी कि जो कनेक्शन टूटा था वो 2.1 किलोमीटर की दूरी से कनेक्शन टूटा था। मगर आप लोग सोचो, अगर 2.1 किलोमीटर की दूरी से कनेक्शन टूटता, अगर वो गिरता उतने ऊपर से तो वो क्षतिग्रस्त हो जाता, मगर वो बिल्कुल सही सलामत है और इसरो पूरी कोशिश कर रहा है कि उससे संपर्क हो जाए। तो आप भी पॉजिटिव कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। इसरो से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।